अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू अवर चैनल इन द थर्ड पार्ट ऑफ कवाई फिजिक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कवाई फिजिक्स पे ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। एक में तो मैंने आपको कवाई फिजिक्स करवाई थी और नेक्स्ट में मैंने आपको ब्लेंडर में विगल और वेट पेंट करवाया था। तो अब ब्लेंडर के अंदर जो मेन लिमिटेशन है वो कोलिजन्स की है। अब कोलिजन्स क्या चीज है, तो अब हम इसको छोटा से वीडियो से समझेंगे कोलिजन्स है क्या। सिंपल है, ये हमारे कैरेक्टर का फेस है वाटिफ और ये उसकी पोनी है। ठीक है गाइस, मैं ड्राइंग में कोई अच्छा नहीं है तो ये सब समझाने के लिए जब हम विगल करते हैं या कवाई फिजिक्स करते हैं तो ये पोनियां जब मूवमेंट होती है, जाहिर सी बात है फिजिक्स है, ये हेड के अंदर जाती है। ठीक है, जब भी इस तरह की मूवमेंट होती है, जब हम कोलिजन्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक बाउंड्री बन जाती है। इस बाउंड्री के थ्रू जो हमारी जो पोनियां है हेड के अंदर नहीं जाती, वो टकरा के बाहर आ जाती है, जस्ट लाइक अ रियल लाइफ फेस या रियल लाइफ बॉडी। कपड़े टकरा के वापस आते हैं, वो जिस्म के अंदर नहीं घुसते। यही चीज है, इसी चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक और चीज क्लियर कराता जाऊँ। लास्ट ट्यूटोरियल में मुझे जो काफी ज्यादा चीज पता चली कि अभी तक कईयों को कवाई इंस्टॉल करना भी नहीं आता। मेरी गलती से मुझे फर्स्ट ट्यूटोरियल में करवाना चाहिए था, बट चले दे रहे दुरुस्त है। तो आपने सिंपल, मैं लिंक दूंगा नीचे, उस लिंक से आपने अपने वर्जन के हिसाब से कवाई फिजिक्स डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास 5.6 है तो मैंने 5.6 वाली डाउनलोड कर लिया। आपने अपने प्रोजेक्ट क्या है, जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट है और यहाँ पे चीजें पड़ी है, आपने यहाँ पे प्लगइन्स के नाम से एक फोल्डर होगा, इसको खोलना कुछ नहीं है। आपने सिंपल प्लगइन्स को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे करने की जरूरत है। सेकेंडली आपने जाना है जहाँ पे आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये व्हाटएवर आपने कहाँ पे भी किया, सी में किया या कहीं पे भी किया, आपको ना मिले तो आप ओपन यानी कि राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन करके भी जा सकते हैं, बट ये सिंपल ही होता है। तो आपने अपने अनरियल की डायरेक्टरी ओपन करनी है, इंजन में जाना है, देन आपने जाना है प्लगइन्स में। प्लगइन्स में जाने की जरूरत नहीं है, बाहर से ही आपने प्लगइन्स को यहाँ पे ड्रैग कर देना जहाँ पे बाहर प्लगइन का फोल्डर है। उससे क्या होगा, ये ओवरराइड होके इसके अंदर कवाई फिजिक्स इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो ये था एक छोटी सी चीज जो पहले रहती थी। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल, जो कि है कोलिजन्स, अनरियल में कोलिजन कैसे करनी है, कैसे आपने कोलिजन्स वर्क करानी है। तो एंड पे एक मैं कोलिजन्स की जिसे कहते हैं मास्टर टिप कह सकते हैं या फिर एक प्रो टिप दूंगा। तो वैसे कोलिजन्स जो है वो हमारी बेसिकली फिजिक्स एसेट से वर्क करते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं कोलिजन्स बनी हुई है, बट मसला ये कि जो हमारी पबजी की मैशेस हैं और पबजी के बोन्स हैं, उनके ऊपर एक्यूरेट कोलिजन्स आती नहीं है। जब भी हम कोई एफपीएक्स इंपोर्ट करते हैं, ये अनरियल का ग्लिच कह सकते हैं, पबजी की बोन्स का ग्लिच, किसी भी चीज का हो सकता है, तो ये आती नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अपने कैप्सूल बनाने पड़ते हैं। आप जितना भी छोटा कैप्सूल बनाए, फर्स्ट करें मैं पेल्विस के ही डिलीट करता, तो मैं इधर से शो ऑल वर्ल्ड बोन्स करता और मैं पेल्विस पे जाता, यहाँ से कैप्सूल और ऐड बॉडी, ये हो गया। अब मेरे को ये बॉडी के अंदर चाहिए मुझे ये, क्योंकि ये बॉडी से बहुत ज्यादा बाहर है। अब जब मैं इसको छोटा करूंगा, इसको हम ना, ये देखें, इसको मैं छोटा करने लगा तो ये है इस तरह बन गई, ये पता नहीं कौन सी चीज बन गई, ये ग्लिच है। तो इसके लिए हम इसको कंट्रोल जी करते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। इसके लिए हम अपनी कोलिजन्स बना के यूज करते हैं। तो इसको सिंपली क्रॉस करें, अपने कंटेंट कंट्रोल स्पेस से आप कंटेंट ड्रॉ ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक और देन आपको जाना है मिसलेनियस, गाइस जो भी है पढ़ लीजिएगा, मेरे से नहीं पढ़ने होता ये। देन आपको डेटा एसेट में आना है और यहाँ पे नीचे आके आपको कवाई फिजिक्स लिमिट डेटा एसेट सेलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट कर दें, इसको कोई भी नेम दे दें, मैं नाम देता हूँ इसको कोलिजन्स का, डबल क्लिक ऑन इट एंड इसको थोड़ा छोटा कर लें। ये अगर इस तरह हो जाए तो इसको थोड़ा बड़ा कर लें। देन आपने अपने एनिमेशन ब्लूप्रिंट ऑन करने हैं जो कि आपने कवाई के बनाए थे। तो आपने इनको सिंपल यहाँ पे ले आए, बड़ा कर लें और आप सामने दोनों पे करना है, एक पकड़ें, शिफ्ट के साथ दूसरी भी पकड़ लें, दोनों की प्रॉपर्टीज इकट्ठी हो जाएंगी। अब सिंपल हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि हम यहाँ पे फिजिक्स एसेट्स को लगा सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही दिखा चुका हूँ फिजिक्स एसेट्स का क्या हाल है हमारा। तो लाइक वो तो आप वर्क करेंगे नहीं। अगर हम फिजिक्स एसेट लगाते हैं तो हेड के बहुत बड़ी बॉडी बन रही है, तो पोनी से वर्क ही नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोलिजन्स को पकड़ेंगे और यहाँ पे लिमिट डेटा एसेट पे ड्रैग करेंगे, ये जो हमने अभी डेटा एसेट बनाए हैं। ठीक है, अब हमने इसकी कोलिजन्स बनानी है। तो ये एक बोन पीछे जाइए, उसको स्किप करें, ये कोई एज इट इज इशू नहीं, ये कवाई में इस तरह शो होता है। अब आपने सिंपल अपने इसको ओपन करना है डेटा एसेट को, और इसमें आप किसी भी तरह की कोलिजन ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे स्केलेटन को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों, हम सिंपली इसको एनिमेशन ब्लूप्रिंट में ऐड कर चुके हैं, जो अभी बिल्कुल हमने किया है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप किसी भी टाइप कोलिजन्स कर सकते हैं, लाइक स्फेरिकल कर सकते हैं, आप बॉक्स बना सकते हैं या प्लेन लगा सकते हैं, बट इन माई केस मैं कैप्सूल पे जाऊंगा और मैं प्रीफर भी करूंगा कि आप कैप्सूल यूज करें, बिकॉज दे आर प्रीटी एक्यूरेट एज कम्पेयर टू। तो सिंपल प्लस पे जाए, हम एक सिंपल इसमें कोलिजन की बॉडी ऐड करेंगे और अब यहाँ पे बोन, अब हमने चेक करना है कि हमने जो पोनियां करनी है, कोलिजन्स लगानी है, तो इनके दरमियान में कौन सी बोन आ रही है कि जिसके ऊपर हम अपनी कोलिजन के बॉल को अटैच करें। ठीक है, तो इन माई केस ये तो हेड ही है, ऑब्वियस सी बात है, बट आपको ये देखना पड़ेगा जब अपने आप कर रहे होंगे, ये चीज आपको तब देखनी पड़ेगी। तो जैसे कि हेड है,
हेड देखें हमारी दोनों पोनियों के दरमियान में आ रहा है। और एक्चुअली मैं इसमें आपको एक टिप दे देता हूँ कि आपने कुलेन उस पर लगानी है जिससे बोन्स निकाल के आपने उनको वेट पेंट किया। जैसे हमने हेड से बोन निकाली, अगर आपने लास्ट ट्यूटोरियल देखा है तो हमने हेड से बोन निकाली है, तो जिसने नहीं देखा वो चैनल में जाके वो देख सकता है। तो हमने हेड से बोन निकाल के तो बाकी को लगाई थी, जैसे ये सारे हेड के चाइल्ड्स हैं, ठीक है, हेड ने सबका पेरेंट है। तो हमने मिडिल वाली बोन देखनी जैसे हेड है, राइट क्लिक ऑन इट एंड कॉपी बोन नेम। हमारा स्केलेटन का काम खत्म। अब हम इसको छोटा कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे देखना है कि क्या चल रहा है, क्या कुलेन्स हेड हुई है कि नहीं हुई। सिंपल नॉन के ऊपर कंट्रोल भी करेंगे हमारे हेड को और यहाँ से कंपाइल कर देंगे। तो जो ही अब अपना कोई भी एक नोड पकड़ेंगे तो हमारे पास हमारा कैप्सूल शो हो जाएगा। अब सिंपली आपने क्या करना है कि अपने कुलेन्स वाले सेक्शन को ओपन करें और इसको रोटेट और लोकेशन चेंज करके इसको हेड के बिल्कुल मिड में असाइन करना है। जैसे कि अब मैं इसको रोटेशन देता हूँ यहाँ पे 90 और यहाँ पे 0, ये हमें नहीं चाहिए। तो अब लोकेशन के अंदर हम इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, इसका रेडियस थोड़ा सा बढ़ाएंगे और लेंथ भी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे अबाउट यहाँ तक। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी कुलेन्स वर्क भी कर रही हैं, लाइक आपकी पोनी पे या आपके कपड़े पे ये लगी भी हुई है प्रॉपर लेके नहीं, आप इसका रेडियस सिंपली इंक्रीज करके चेक कर सकते हैं। जैसे ये चेक कर, रेडियस इंक्रीज करता हूँ, ये मेरी पोनी दूर जा रही है, इसका ये मतलब है कि ये वर्क कर रही है चीज। आई थिंक सो दिस इज प्रीटी एक्यूरेट। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा, ये गाइस बेस्ट है। तो ये हमारी सिंपल ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कुलेन्स का। ये हमारी कुलेन्स हो गई हैं रेडी। तो अब हम इसको भी मिनिमाइज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल हम अपना करेक्टर ड्रैग करेंगे और सिमुलेट करा देंगे। जैसे ये हो चुका है सिमुलेट। तो अब हम इसकी कुलेन्स चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसके साथ टक्कर खा रही है, बालों के अंदर नहीं घुस रही। ठीक है, एक और चीज, आपने जब भी कुलेन्स के कैप्सूल लगाने हैं उनको हेड से बड़ा नहीं रखना, हल्का सा छोटा रखें, क्योंकि रियलिटी में भी जब बाल आपके फेस के साथ लगेंगे तो वो थोड़े से दबते हैं, बाल दबते हैं। बट हम यहाँ पे बालों को नहीं दबा सकते, तो हम क्या करेंगे, वो फेस के अंदर हल्का सा जा रहे हैं जिससे ये फील आएगी जैसे हमारे बाल ही दब रहे हैं। तो ये एक सिंपल सी चीज है। अब आते हैं हम प्रो टिप जिसकी मैंने स्टार्ट में बात की थी। सिंपली अपने एनिमेशन ब्लूप्रिंट ऑन करें और ये उस चीज के लिए जब कभी आप फ्रॉक वगैरह को फ्रॉक वगैरह के लिए कुलेन्स बना रहे हैं। हेड की कुलेन्स तो सिंपल थी, ठीक है, एक छोटी सी बोन लगनी थी, छोटी से कुलेन लगनी थी। अब हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये हमारी फ्रॉक है। ठीक है, इमेजिन करने में किसी का कुछ नहीं जाता, तो इमेजिन कर हम एक और कुलेन की बॉडी ऐड करेंगे, इंडेक्स को ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल लेफ्ट। तो हमारे यहाँ पे एक कैप्सूल हमारे यहाँ पे आ चुका है। तो जो पुराने कुलेन कर रहे हैं, ज्यादातर का आता है कि कुलेन्स वर्क ही नहीं करती कोई। अब मैं बताता हूँ कि उनकी वर्क क्यों नहीं करती। अब देखें, सिंपल एक बंदा क्या करेगा कि यहाँ पे आएगा, इसका रेडियस अब टांग के हिसाब से बढ़ाएगा और इसकी लेंथ बढ़ा देगा कि हमारी टांग की कुलेन रेडी। बट ये कुलेन नहीं बनी। इसमें क्या हुआ है कि जो बाल दो हाईलाइट देख रहे हैं, एक ये बाल हाईलाइट है और एक ये बाल हाईलाइट है, सिर्फ ये दो बाल्स में कुलेन है, ये हॉलो बॉडी में कुलेन नहीं है। ये एक चीज है जो समझने की जरूरत है। आपने जब भी कुलेन लगानी है, तो अब हम हेड को देखते हैं, हेड के ऊपर क्यों कुलेन प्रॉपर वर्क करती है। दो बाल है और दोनों एक दूसरे के अंदर ओवरराइड हो रहे हैं, यानी कि इधर कोई भी ऐसी स्पेस नहीं है कि जहाँ पे कुलेन खराब हो। बट यहाँ पे है, बहुत लंबा एरिया। यहाँ पे क्या होगा कि आपकी फर्ज करें फ्रॉक है, वो यहाँ से भी घुसेगी, सॉरी यहाँ से कोलाइड होगी, यहाँ से कोलाइड होगी, बट यहाँ से अंदर घुसेगी और ये चीज ही बहुत बुरी लगेगी। तो आपने क्या करना है, आपने इसको इतना बड़ा करने की बजाय लेंथ को छोटा रखना है, अबाउट जिसमें बॉल्स पास रहे, इसको इतना रख लें। उसके बाद अपने यहाँ पे थाई पे भी एक लगा लें। मैं इधर एक और प्लस करूंगा, यहाँ पे हमारी बोन है, थाई है, थाई लेफ्ट। हम इसको कॉपी बोन नेम करेंगे, स्केलेटन को क्रॉस कर और इसको कंट्रोल V कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे एक और बोन आ चुकी है। सिंपली इसको भी रोटेट करें, इसकी जो लोकेशन है उसको थोड़ा नीचे ले आए, रेडियस बढ़ा लें और लेंथ भी बढ़ा लें। अब हम ऐसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में टच होने शुरू हो चुके हैं। इसी तरह आप हम फीट पे लगा के उसको सीधा कर लेंगे, वो भी इसके साथ अटैच हो जाएगी और ये हमारी पूरी टांग क्लीन बन गया और ये प्रीटी एक्यूरेट है। इसके अंदर अगर आप फ्रॉक वगैरह यूज करते हैं तो वो प्रॉपरली कोलाइड हो जाएगी। ये सिंपल सा कुलेन्स का कॉन्सेप्ट है। अब आप मुझे ये बता दें कि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस चीज पे चाहिए। अगर तो आप चाहते हैं कि मैं अनरियल को कंटिन्यू करूं तभी मुझे बता दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लेंडर की सीरीज एक लेके आऊं जिसमें मैं ब्लेंडर A to Z बताऊं तो मेरे को आप वो भी बता दें। एक और सिंपल सी अनाउंसमेंट थी, अगर हमारे
जो है सब्सक्राइबर्स वो 100 हो जाते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगी सैटरडे या संडे को, उससे पहले तो हम एक और चीज आपके लिए लेके आएंगे जो कि है पबजी के अंदर जैसे गन्स के ऊपर होता है कि अब कोई भी हम गन लेते हैं, जैसे एक M16 की एक स्किन है जिसके ऊपर एक इंसेक्ट मूव करता है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल उस पे लेके आएंगे। अगर आपको उसके अलावा किसी और चीज पे चाहिए तो आप बता सकते हैं कि वो प्रीटी रेयर चीज है कम्युनिटी की, तो इसलिए मैं उसको डिसाइड किया। टेल मी इन द कमेंट आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस पे चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।